नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने हिसार जिले के नारनौल क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से खराब हुई फसलों की खरीदारी का मूल्यांकन के आदेश जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी खराब हुई फसल की भरपाई होगी। सीएम शुक्रवार को गांव उगालन में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे कि तभी आपको बता दें कि सीएम के समक्ष क्षेत्र के किसानों ने मांग रखी कि इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है और उनकी फसल सूख गई है। वहीं आपको बताते चले कि सीएम ने राजस्व विभाग को गिरदावरी कर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि फसल खराब हुई है उसकी रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उन्हें इसके क्लेम में भी शामिल करवाया जाएगा और जिन किसानों की फसल का बीमा नहीं है उन्हें खराब फसल का मुआवजा सरकार देगी। और इसी के साथ सीएम ने उगालन और आसपास के गांवों के विकास के लिए अनेक घोषणाएं भी की। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम ने गांव उगालन में बिजली का 33 केवी का स्टेशन बनाने, उगालन से भकलाना, उगालन से खाड़ा खेड़ी, उगालन से जींद तक की सड़क निर्माण, मनसावाला तालाब की 4 दीवारी का निर्माण और रामसर तालाब से पानी निकासी के लिए 10 इंच पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है और गांव के स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से खेल मैदान बनाने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा आपको बताते चलें कि उन्होंने खरबला में पानी के लिए पानी की सप्लाई सुदृढ़ करने, सिंघवा में स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने, गाँव खेड़ी रागडान में जोहर और पानी निकासी के कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की। उनको कहूंगा बिना समझता ना समझ लो। कभी कभी क्या वो भक्ति बात क्या कर देते हैं, मुझे उसको कभी कभी महसूस भी होता है, लेकिन मैं समझ लूँ कि समझ इतनी है तो मैं क्या उसको महसूस करूंगा। कभी कभी कह देते हैं इसको क्या पता, इसको तो परिवार ही नहीं है, ऐसा कह देते हैं। मैं कहता हूं हरियाणा का 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। इनका सुख दुख ये मेरा सुख दुख है, सबकी चिंता है। गरीब होंगे उसके हिसाब से, बेरोजगार होंगे उसके हिसाब से, और किसी की जरूरत है उसके हिसाब से, सबके हिसाब से काम करते हैं। आखिर व्यवस्थाएं अच्छी की, कोई किसी का अधिकार ना छीन ले जाए, नहीं तो मेरा घर मेरा परिवार यही लगे रहते थे। सामने आया उसी को टीका लगा दिया। हमने कहा नहीं, नौकरी भी देंगे तो उसको मेरिट पर देंगे, मिशन मेरिट के हिसाब से। जो पढ़े लिखे का बच्चे शुरू करता हूँ, फिर आपकी डिमांड और इसकी बात की तरफ आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जमाना बदल गया। पहले बातें केवल जवानी होती थी, लिख पढ़ कागज में फाइल में चली जाती थी, महीनों घूमती रहती थी, पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब जमाना आईटी का जमाना आ गया है। किसी बात के लिए कहा चल चंडीगढ़ बैटिंग करो, किसी दलाल को पकड़ो, किसी एजेंट के माध्यम से काम करा के लाओ, उसको पैसा पूछो, उसको पूछो। अब सारे काम हमने खत्म कर दिए हैं। अब किसी आदमी को फालतू में बहुत बड़ा कोई काम हो तो जाओ, किसी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जैसे विधायक जी कह रहे थे। हालांकि विधायक तो शायद उनको लगता होगा हमारी तो सारी पावर खत्म हो रही है, लेकिन विधायकों के काम करने के लिए बहुत काम है अभी बाकी। ये लोगों से घिरे रहते थे, बाकी काम करते नहीं थे, क्योंकि हम घिरे रहते थे। अब घिरने के बजाय भाई कंप्यूटर उठाओ, अपना सेंटर पर जाओ, कहीं अपनी डिमांड भर दो, एप्लीकेशन डाल दो, डिपार्टमेंट का सीधी पहुंच जाएगी।
बाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई। गुराना में ही रहने वाला एक दिव्यांग युवक किसी कारण से चंडीगढ़ नहीं आ पा रहा था और जब सीएम का गुराना आगमन हुआ तो उसके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। दिव्यांग अमन और एक उसके अन्य साथी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैटरी चालित वाहन का तोहफा दिया है। वहीं आपको बताते चले कि 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले वह गांव से बाहर नहीं जा पाता था, लेकिन अब वह उस शिक्षा के लिए नज़दीक के टाउन या शहर जा सकता है और अपने भविष्य को साकार बना सकेगा। मुझे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोज़गार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी मदद होगी। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, गांव से बाहर तो पढ़ने जा ही नहीं सकता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि गांव से बाहर भी पढ़ने जा सकूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो गांव वाली पढ़ाई तो पूरी होगी, मेरी +2 होगी कॉलेज में, या मतलब मैं स्टेनो कर लीजिए ITI, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा सेंटर वगैरह में जाके। इससे फ़ायदा वहाँ में इसमें जो पात्र दिव्यांगजन है उसको मोटराइज तिपहिया रिक्शा देनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करते हुए आज तीनों कार्यक्रम में थुराना और नारनौंद रोगालन व प्रत्येक दिव्यांगजन को तिपहिया रिक्शा दी जाएगी, जिसकी एक रिक्शा की कॉस्ट 42,000 रुपये है और ये निःशुल्क दिव्यांगजन को दी जाएगी। तुरंत इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। उपायुक्त महोदय ने भी हमें आदेश किए, रातों रात ही हमने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना की है। रेवाड़ी में सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने G20 समिट पर कहा कि विश्व में भारत का दबदबा बढ़ रहा है और भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्लोबल समस्याओं का निपटारा केवल भारत कर सकता है। वहीं उन्होंने सहकारी विभाग में महिलाओं की भागीदारी पर कहा कि महिलाओं की आर्थिक दशा बदलने के लिए प्रदेश में साझा डेयरी खोली जा रही है। तो देखो, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और गांव के अंदर के विकास लगभग हमारे पूरे हैं, लेकिन अब लोगों के खेतों के रास्ते हैं। ज़्यादातर तो यही समस्या आती है, खेतों के रास्ते हो गए, किसी के 4 क्रम के, किसी के 3 क्रम के, और कुछ बिजली की भी अभी थोड़ी समस्या अभी आई है, गर्मी की वजह से आई है क्या कुछ थोड़ी बिजली की। बाकी कोई ऐसी समस्या जनरल समस्या नहीं है। ज़्यादातर यही समस्या आती है कि हमारे सड़कें। कालावली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सरकार पर उनके द्वारा जमकर निशाना भी साधा गया। विधायक ने कहा कि पुलिस से मिलकर नशा बेचने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पूरा मामला प्रभारी दीपक बबरिया के संज्ञान में लाया गया है। मैं हमेशा से मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा में ये बात कह रहा हूँ कि अगर पुलिस जिला बनाना था तो कालांवाली को बनाते, कि एक बीच का क्षेत्र था, और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा नशे का प्रभाव है तो इसी विधानसभा क्षेत्र में है। और जो कालांवाली का एरिया है, आज भी मैंने कल भी मैं बताऊंगा कि जैसे खेरेका में, यहाँ कालांवाली में नजदीक के गांव में हर हफ्ते 2-3 बच्चों की, नौजवान बच्चों की मौतें हो रही है, परंतु सरकार सोई हुई है। और जो फैसला लिया डब्बावाली को बनाने का, वहां भी सिर्फ नोटिफिकेशन किया, अंदर खाते क्या हुआ क्या नहीं, अभी तक SP साहब नहीं आए। जेजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दादरी जिले के दर्जनों गांवों का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि जिसके तहत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला गांव झोलजू कला में भी पहुंचे और जहां पर ग्रामीणों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों को दादरी में 17 सितंबर को होने वाले नव संकल्प रैली का निमंत्रण दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचने के लिए अपील भी की गई। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र मेरी कर्मभूमि है। यहाँ की जनता ने हमेशा भरपूर प्यार दिया है और इसी स्नेह और प्यार के बदौलत जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बहुत ही आदरणीय हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की एक रैली आपके पड़ोस दादरी में
आयोजित की जा रही है, उसी का न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके बीच में आए। वैसे तो जब कभी भी जहाँ कहीं भी आप लोगों को याद किया गया, आपने सदैव लाखों की तादाद में पहुँच करके अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड बनाने का काम किया। पिछले दिनों पार्टी के स्थापना दिवस की जो रैली भिवाड़ी में आयोजित की गई, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की शुरुआत की थी और इसलिए ये कहना सही नहीं कि इनेलो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने इससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिना नाम लिए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी के पास बिके हुए हैं और इनके कारण ही कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। वो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके सिर पर तलवार लटका रखी है, तो जो बीजेपी कहेगी उनको बेचारों को कहना पड़ सकता है, ये उनकी मजबूरी है। अगर हिस्सा नहीं होती INLD तो फिर वो देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा से तो कई गुना बड़े बड़े, वो क्यों आते? वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? आप ही बताओ, है ना? फिर जब शुरुआत ही इस गठबंधन की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मंच पर हुई, फतेहाबाद में हुई, चौधरी देवलाल की जयंती पर हुई, तो फिर इसमें कोई कसर बाकी नहीं रही। ये तो उनकी अपनी सोच हो सकती। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।